आप सब ब्रजभूमि से हो और एक तरह से मैं आपका मेहमान हूं। मैं इस ब्रजभूमि में पैदा नहीं हुआ, नया आया हूं, तो ये घर आपका है, मैं आपका मेहमान हूं। तो जिम्मेवारी किसकी होती है? घर वाले की ज्यादा होती है कि मेहमान की जिम्मेवारी ज्यादा होती है? कभी वो बाहर जाके ये ना कह दे यार मैं ब्रजभूमि में गया था यार, वहां पे तो मेरे साथ ऐसा हो गया। आप इस चीज को समझना, मेरे भाव को समझना। मैं अपना जो भी है, जहां भी है, सब छोड़ करके एक नई उम्मीद के साथ में एक मेहमान के रूप में इस ब्रजभूमि में ब्रजवासियों के बीच में ब्रजवासी बनने को आया। जिंदगी में स्थान जल्दी जल्दी बदला नहीं जाता। जहां आप काम करते हैं, जहां आप काम पांव लगाते हैं, वो आपका जीवन में एक आधी बारी होता है कि आप कहीं जाकर के अपना। तो अब मैं इस ब्रजभूमि में ब्रजवासी बनने आया हूं। अब मेरी सबसे यही उम्मीद है कि मैं ये क्षेत्र मैं जाके यहां भी कहूं कि यार कहां गए थे डागा जी? क्या ब्रजभूमि में गए थे जी। और अपने ब्रजभूमि का नाम हो, हमारे कौशल का नाम हो, हमारी कर्मभूमि का नाम हो, हम जिस फल के लिए आते हैं उसमें वृद्धि हो। और महाराज साहब ने एक चीज 2 दिन मेरे साथ मेरे घर पे प्रवास रहा। देखो, हम भारतीय परंपराओं वाले लोग हैं। इसमें कोई एक अवधारणा नहीं है धर्म की। कोई पीपल पूजे वो भी सनातनी है, कोई तुलसी पूजे वो भी सनातनी है। हमारे सनातन की ये बहुत बड़ी खूबी है, भारतीय परंपराओं की खूबी है। इसमें सनातन भी है, इसमें जैन भी है। जो भी भारतीय परंपराओं में विविधता को स्वीकारते हैं। हम ये नहीं कहते कि तू मेरे जैसा नहीं है तो तू हमारा है ही नहीं। ये भाव हमारे में नहीं है। ये हमारे भारतीय परंपराओं की भूमि है। तो इसमें जो है हम विविधता को स्वीकारते हैं कि ये फिर भी हमारा भाई है, ये पीपल पूजा तो भी भाई है, ये तुलसी पूजा तो भाई है, ये कुछ और करे तो भाई है। ये हमारे भारतीय भूमि की विशेषता है। तो इस अपनेपन के साथ में एक रंग ये भी लाया हूं जो हमारे जैन संतों का रंग है, जैन मान्यताओं का रंग है। अभी महाराज साहब जो है दिल्ली से पधारे और अपने सनातन परंपराओं में जो भूमि है, वृंदावन भूमि, जो अपने सनातन का गढ़ कह सकते हो, वहां पे विचार विमर्श के लिए कि अपने भारतीय परंपराओं का एकीकरण हो, विचारों का एकीकरण हो, वहां पे सभी संत मिले। और जो ये प्रेमानंद जी महाराज साहब ने भी समय दिया, मिले। तो ये विविधता हमारे जीवन का हिस्सा है। हम कभी किसी को नहीं कहते तू मेरे जैसा हो जा भाई, जब भी तू अच्छा होगा ना, हम उसको स्वीकारते हैं। ये हमारी विशेषता है भारतीय परंपराओं की। तो मैं इसी कामना के साथ जाता हूं, आपसे ये विचार अपना व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं आपका मेहमान हूं, आपके घर में आए हो। अब मुझे संभालने की ज्यादा जिम्मेवारी आपकी है। अब इस चीज को ध्यान में रख करके मेरे कोई बर्ताव में, मेरी कोई अंदर की तकलीफ को आप जो है मरहम लगाना। आप समझना मैंने कितनी बड़ी जिम्मेवारी ब्रजवासियों को दी है कि मैं आपका मेहमान हूं। आप 100 होंगे तो हम दो ही पाएंगे आपके बीच में। ये घर ब्रजभूमि है और मैं इस ब्रजभूमि का बनने आया हूं। मुझे स्वीकारिए और मेरा साथ दीजिएगा। मेरे कहने से कहीं आपको किसी चीज की आहत हो, कोई तकलीफ हो, तो उसको इस तरह से माफ करना कि ये कहीं अंदर की वेदना है, शायद हम इसको कल इनकी ठीक कर देंगे। इस तरह से मुझे माफ करना और मुझे स्वीकार करना। हम यहाँ एक मकसद से आए हैं, हम सब उस मकसद में कामयाब हो। इस प्रेम भाव के साथ में मैं सबसे विनती करता हूं कि ये हमारा जो एक होने का जो प्रण है वो बना रहे। और मेरा शायद कहने का ज्यादा काम पड़ता है, क्योंकि कई दर्द ज्यादा रहता है, तो जिम्मेवारी भी ज्यादा रहती है कि मैं अपना कोई लुटा ना बैठूं। कोई चीज मैं हाथ जिस सोच के आया हूं, तो हो सकता है कई चीज मेरे मन से निकली हो। मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मुझे अपना बना के समझना कि मैं आपके बीच में आया हूं, मुझे संभालना। मैं आपको कहना चाहता हूं कि धर्म आचरण में है। और मेरी अपनी सगी बहन जो मेरे से बड़ी है, वो इसी वेश में जैन साध्वी है, जिनका साल में एक बार दर्शन करता हूं। तो जो भी किसी भी रूप में हो, पद्धतियों में धर्म कम है, आपके आचरण में धर्म आना चाहिए। अगर आपके आचरण में नहीं दिखता तो मैं कहता हूं आपके चाहे गुरु कोई भी हो, आप किसी की ध्यान करते हो, अगर वो आपके देखने में उसको नहीं लगता यार ये किसको मानता है, उसके मन में यह भाव नहीं आता, तो वो समय की व्यर्थता है। आचरण में धर्म आना ही धर्म की वो असली साक्षरता है। तो ये आचरण में धर्म आना चाहिए। पद्धतियों का विशेष महत्व नहीं। आप कहीं भी जाएं, किसी पूजे, किसी ने अच्छे वक्त किए, लेकिन अगर आचरण में आपके उसमें दिख रहा है कि अरे आदमी तो कुछ अलग है, वो जीवन में आप कहीं भी यहां से उठ के गए कुछ नहीं लेके गए, आप कहीं और गए सत्संग में वहां से कुछ नहीं लेके आए, किसी की बहू ने ये नहीं कहा यार हमारे सास तो कुछ है, वहां सुन के आई और घर में हर आदमी के जीवन में झलकना चाहिए।
फिर आपके चीज में वो आचरण में धर्म होना चाहिए। बाकी आपने 1 घंटा कहीं कम लगाई तो 1 घंटा कहीं कम ज्यादा लगाई तो उसका कोई महत्व नहीं। आपसे मिलने वाला क्या यार, ये आदमी तो कुछ अलग है, उसके ये स्माइल जो है ना वो आपके चेहरे से उसके चेहरे में चली जानी चाहिए। मैं इसी भाव के साथ में आपको जो है बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने 1 घंटा समय दिया। ओम।